मुसलमान होने के बाद आपने कभी गलती से सूअर का गोश्त खाया? मेरे ख्याल में क्योंकि कोरिया में हर चीज में सूअर डलता है। मसलन जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ तो हमेशा पूछता हूँ क्या यहाँ सूअर का गोश्त है। उमूमन वो कहते हैं हाँ सूअर का गोश्त है, या बाज़ औक़ात वो कहते हैं नहीं यहाँ नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि यहाँ सूअर नहीं है तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे जायका कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। तो मैं पूछता हूँ ये सूअर के गोश्त से तो नहीं बना हुआ, मसलन सूप सूअर के गोश्त से नहीं बना हुआ। तो वो कहते हैं हाँ। मैं कहता हूँ आपने तो कहा था सूअर का गोश्त नहीं है। तो वो कहते हैं इसमें सूअर का गोश्त नहीं है, ये तो बस सूप है। मतलब ये कि उन्हें हलाल ग़िज़ा के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। कोरिया में ये आसान नहीं है। तसव्वुर करें कि आप एक पार्क में बैठे हैं और एक कोरियन आपके पास आकर कहता है कि वो आपको जानता है और आपसे आपके मजहब के बारे में पूछता है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, आप उससे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मैं जिंदगी के मकसद की वजाहत करूंगा। कोरियन माशरा तकाबुल पर मबनी है और यहाँ ज्यादातर लोगों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लिहाजा वो बहुत जल्द जहनी दबाव में आ जाते हैं। मैं उन्हें वजाहत करूंगा आपकी जिंदगी का मकसद खुदा का हुक्म मानना, उसके दीन की खिदमत करना है और आपको इसमें लाजवाल खुशी मिल सकती है। लिहाजा आपको इस्लाम में सलामती मिलती है। हाँ, आपको सलामती और खुशी मिल सकती है। आपको हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी बात सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? उनकी सिफात, उनका तर्ज जिंदगी, या हमारे नबी की जिंदगी का कोई और वाकया? आपके ख्याल में सबसे मुतासिर कौन सी चीज है? जी, मेरे लिए जब उन्होंने दुनिया में इस्लाम फैलाने की कोशिश की तब कोई मुसलमान नहीं था, है ना? वो तन्हा मुसलमान थे। उन्हें एक पैगाम मिला था जिसे वो दुनिया में फैलाना चाहते थे, इस्लाम का पैगाम। मैं भी थोड़ा बहुत ऐसा ही महसूस करता हूँ क्योंकि मैं कोरिया में हूँ और कोई मुसलमान नहीं है। मैं तन्हा मुसलमान हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि कैसे साबित कदम रहा जाए, कैसे यह काम अंजाम दिया जाए। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार नहीं मानी। मेरे ख्याल में उन्होंने नामुमकिन काम कर दिखाया। उन्होंने दुनिया भर में इस्लाम फैला दिया, जबकि शुरू उन्होंने मक्का मदीना से किया था। मगर अब देखें, दूर दराज मकामात जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया में, मगरबी अफ्रीका में हर जगह इस्लाम के नाम लेवा है। हत्ता कि जनूबी कोरिया में भी मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरे ख्याल में ये हैरत अंगेज बात है और इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। तो मैं बड़ा मुतासिर हूँ कि उनकी शख्सियत और उनकी सुन्नत ही सब कुछ है। मैं बहुत मुतासिर हूँ कि उन्होंने उस वक्त इस्लाम फैलाया जब कोई मुसलमान नहीं था। आपके ख्याल में इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा सच क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा झूठ है तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये झूठ है क्योंकि कोरिया में, जैसा मैंने बताया, कोरिया बड़ी मुसाबिकत वाला मुआशरा है। लिहाजा अगर आप किसी चीज में नाकाम हो जाए तो लोग आपको कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो करना चाहता हूँ और इसका ताल्लुक ईमान से है। अगर मेरा खुदा पर ईमान है और मैं खुदा की मदद पर ईमान रखता हूँ और इसकी हिकमत पर ईमान है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जबरदस्त मुहर्रिक है। अगर आप अपना हदफ नहीं पा सके फिर भी शायद आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्त मुहर्रिक के साथ साथ अपने ईमान पर मबनी कोशिश करें तो आप कुछ न कुछ कर सकते हैं, बेशक आप अपने हदफ तक न पहुंच सके हो। तो मेरा यही ख्याल है, मैं यही सोचता हूँ और सबसे बड़ा सच भी यही है। तुम ये कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल यही मैं कहना चाहता था। तुम ये कर सकते हो। मैं खुदा की रहमत पर ईमान रखता हूँ, खुदा की मदद पर, खुदा की हिकमत पर, लिहाजा मैं ये कर